नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी यही कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करते हैं। आज मैं एक बिल्कुल अलग पहलू पर बात करूंगा। कभी कभी मुझे कुछ लेडीज के व्यू पॉइंट पर बहुत हंसी आती है। कोई लेडी कहती है कि पैसे का सारा काम तो उनके हस्बैंड देखते हैं। कोई लेडी बड़ी खुश होकर कहती है कि बच्चों के करियर का फैसला उनके हस्बैंड करते हैं। तो आप क्या हैं? रोटी पकाने वाली कुक? आज एक कसम खाइए कि आप आज से एक नया नजरिया, एक नया व्यू पॉइंट अपनाएंगी। फैसलों में हस्बैंड की और परिवार के बाकी मेंबर्स की हेल्प करेंगी, उन्हें रास्ता दिखाएंगी। प्लीज ये समझिए कि फैसले लेने में हेल्प करना इंटरफेरेंस नहीं है, बशर्ते कि आपका नजरिया पॉजिटिव हो। आप उनके जीवन की साथी और सारथी हैं। इसलिए इनडिफरेंट वाला एटीट्यूड छोड़िए, फैसले लेने में परिवार के लिए हेल्पफुल बनिए। इससे फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आपको ये पता हो कि फैसला लेने की भी एक टेक्निक है, एक सर्टेन साइंटिफिक टेक्निक है। इस टेक्निक का पता हो तो ज्यादातर फैसले सही हो जाते हैं। टेक्निक का पता न हो तो आप राम भरोसे रहती हैं। इसलिए आज हम इसी खास टेक्निक के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खुशियों का सिलसिला बना रहे। किसी गलत फैसले के कारण नुकसान ना उठाना पड़े, झंझट में ना फंसना पड़े। तो आइए आज हम इसी की बात करें। इसके अलावा हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि काम को टालते जाने की बुरी आदत से कैसे बचें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है 10 का जादू। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृहलक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृहलक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो
तो बिजनेस को और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, और सफलता के कारण इतना ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसमें इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इल्लीगल काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं और जोर देकर कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम को गृहलक्ष्मी की ओर से रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी 10 का जादू की बात करते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं या जिन्हें करना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें कर नहीं पाते। हम हर रोज उस काम को करने का मन बनाते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। काम कठिन हो या हमारी पसंद का ना हो तो हमारा दिमाग उसे ना करने के नए नए बहाने ढूंढ लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये गड़बड़ हमारे अपने दिमाग के कारण है और हम महसूस भी नहीं कर पाते। कभी आलस के कारण, कभी डिसिप्लिन्ड न होने के कारण, काम खत्म करने की जल्दी न होने के कारण हम अक्सर काम को टालते रहते हैं, और वो भी तब जबकि काम का होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो या बेनिफिशियल हो, तब भी टलता है। जब कोई काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट या बेनिफिशियल होने के बावजूद टलता चला आ रहा हो, तो मैं काम टालने की इस टेंडेंसी से बचने के लिए एक बहुत सीधा सा तरीका अपनाता हूं। अपने स्मार्टफोन पर 10 मिनट का अलार्म लगाया और उस काम को शुरू कर दिया जिसे निपटाना जरूरी है। चूंकि 10 मिनट का टाइम इतना कम है कि हमें बोरियत नहीं होती, उलझन नहीं होती, और इस कारण से हमारा दिमाग काम से बचने के बहाने ढूंढना बंद कर देता है। तो होता ये है कि काम शुरू हो जाता है, और जो काम शुरू हो गया उसे निपटाना भी आसान हो जाता है। ये सचमुच एक जादुई फॉर्मूला है, और मैं अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में इस फॉर्मूले का फायदा उठाता रहा हूं। एक टाइम फिक्स कीजिए और उस सॉरी, मेरा गला आज कुछ खराब है, बर्दाश्त कीजिएगा। एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम के लिए 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। उस फिक्स टाइम पर हमेशा सिर्फ वही काम कीजिए जिसे आप टालती आ रही हैं। हर रोज ऐसा ही करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। आपने एक्सरसाइज करनी हो, बाजार से कुछ लाना हो, कुछ लिखना हो, कोई मुश्किल या नापसंद काम निपटाना हो, बस 10 मिनट का ये मैजिकल फॉर्मूला अपनाइए और टालते जाने की अपनी आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। है ना आसान? ऐसे ही जब कभी आपको फैसला लेने में दिक्कत आए, ये उलझन हो कि फैसला सही है या गलत, या ये उलझन हो कि फैसला लें भी या नहीं, तो फेमस काउंसलर सूजी वेल्च की 10 मिनट, 10 महीने, 10 साल नाम की टेक्निक का फायदा उठाइए।
ये तरीका इतना अनूठा है और कारगर है कि इसने भी कई जिंदगियां बदल दी हैं। सही फैसला लेने का एक ही ढंग है और वो है कि फैसला लिया जाए। असफलता के डर से, फेलियर के डर से डर कर खाली ना बैठा जाए, बल्कि काम किया जाए। ये एक अच्छी सलाह है, क्योंकि डर के मारे काम ही ना करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन से जब पूछा गया कि वो हर बार सही फैसला कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें उनका एक्सपीरियंस काम आता है, एक्सपीरियंस हेल्पफुल होता है। और जब उनसे अगला सवाल किया गया कि एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, तो उनका जवाब था गलत फैसले करके। इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि हमें फेल होने के डर से सोचते ही नहीं रहना चाहिए और निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। दूसरी ये कि अगर फैसला गलत हो जाए तो उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन। अक्सर हम जब फैसला लेते हैं तो हमें मालूम नहीं अक्सर जब हम फैसला लेते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि फैसला सही है या गलत, और उसका हम पर और हमारे आसपास की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। बारीकी से अगर देखें तो अक्सर हम बस अपने दिल की बात मानकर फैसले कर लेते हैं। ऐसे फैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी, क्योंकि फैसले की जांच के लिए हमारे पास कोई लॉजिकल या साइंटिफिक प्रोसेस या क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए हमें यह भी नहीं पता होता कि वो फैसला असल में कितना सटीक है। हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि हमारा फैसला सही होगा और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि फैसला सही हो। जब भी हम कोई फैसला करना चाहें तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे फैसले का अगले 10 मिनट में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। फिर सोचना चाहिए कि उसका अगले 10 महीनों में क्या असर होगा, और फिर ये सोचना चाहिए कि हमारे फैसले का अगले 10 सालों में क्या असर होगा। 10 मिनट की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी फैसले पर हमसे जुड़े लोगों की फौरी रिएक्शन क्या होगी, उसका हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और खुद हमारे जीवन पर उसका क्या असर होगा। 10 महीने का मतलब है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नियर फ्यूचर में हमारे फैसले का असर क्या होगा। और 10 साल की इंपॉर्टेंस ये है कि आखिरकार हमें यह भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर लाइफ में उसका क्या असर होगा। अगर हम अपने हर फैसले को इस पैमाने से देखना शुरू कर दें, इस क्राइटेरिया से देखना शुरू कर दें, तो फैसला ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा सटीक हो जाएगा। आइए अब इस प्रोसेस के सहारे अपनी कुछ और आदतों को परखें और देखें कि हम अपने फैसले करने के तरीके को कैसे सुधार सकते हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से पाला पड़ता है जो मामूली सी बात पे झगड़ना शुरू कर देते हैं। कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, या कभी हमारे पास कई ऐसे ऑल्टरनेटिव होते हैं जिनमें सबसे फायदेमंद ऑल्टरनेटिव चुनना आसान नहीं होता। और सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन वो है जब हम किसी सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। 10 का जादू ऐसे हाल में हमारी हेल्प करता है और हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में सोचकर उनके फायदे और नुकसान को एनालाइज करके अपने लिए सबसे ज्यादा माकूल सॉल्यूशन को चुन सकते हैं। कभी हमें काम और परिवार के बीच बैलेंस के लिए सही फैसला लेना होता है, कभी करियर के लिए समझौते करने होते हैं, तो देखना होता है कि हम किस हद तक फ्लेक्सिबल हों और कहां मना कर दें। तब 10 का जादू हमारे काम आता है। इसी तरह फैसला लेने की एक और टेक्निक भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बहुत से लोग डायरी लिखते हैं। रात को सोने से पहले हम दिन भर की घटनाओं को याद कर लें, मन की आंखों से सारे दिन की घटनाओं को देखें और एनालाइज करें
कि हमने क्या अच्छा किया और कहां हमसे गलती हुई। फ्यूचर के लिए उनसे सीख लें कि अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकते थे और अच्छे काम को दोहराने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर अपने इस एक्सपीरियंस को डायरी में लिख लें। लिखने से हमें लिखने से हमें कई और भी नई बातें समझ में आएंगी जो सिर्फ सोच कर एनालाइज करने में हमारी निगाह में नहीं आई थी। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन बहुत सी घटनाएं हमारे दिमाग के उस हिस्से में छुप जाती हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को उनका पता नहीं रहता। इसलिए हम उस याददाश्त का फायदा नहीं ले पाते, क्योंकि जरूरत के टाइम पर हम उसे ढूंढ नहीं पाते। इस तरह हम अपने ही एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा पाते। इससे बचने का तरीका है, और वो तरीका ये है कि हमने दिन भर जो कुछ भी किया, जो फैसले लिए, उन्हें रिव्यू करें और फिर उनको पूरी डिटेल में डायरी में लिख लें। इस सारे काम में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। 10 मिनट की इस मेहनत से जीवन बदल जाएगा। 10 का ये जादू सचमुच जादू ही है। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाने के बाद पहले के किसी फैसले को रिव्यू करना हमेशा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम अपने फैसलों की ऐसी रिव्यू करेंगे तो हमें बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी और हम अपने गुरु खुद बनेंगे और फ्यूचर के लिए सही फैसले ले सकेंगे। अब हमें एक और बात को समझना है। किसी भी फैसले के सही माने जाने के 4 पिलर हैं। पहला तो ये कि वो हमें और हमारे परिवार को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने वाला है या नहीं। दूसरा पिलर ये कि वो हमारे जीवन में परमानेंट खुशियां लाए। और तीसरा पिलर ये कि हमारा फैसला देश के कानून को ना तोड़ता हो। और चौथा पिलर ये कि वो समाज की ट्रेडिशंस को, समाज की परंपराओं के मुताबिक हो, सामाजिक रूप से सही हो। हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा फैसला उस समाज की ट्रेडिशंस के खिलाफ ना हो। फैसला लेते वक्त ये सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। इन चारों पिलर्स पर टिका होगा हमारा फैसला तो अच्छा होगा। आइए अब इससे भी एक और कदम आगे चलते हैं। हमें यह भी समझना जरूरी है कि हम फैसला ले ही क्यों रहे हैं, हमारा फैसला लेना जरूरी ही क्यों है। हमें अपना क्यों भी डिफाइन करना है, वाई भी डिफाइन करना है। काम का कारण समझे बिना काम करना भी उतना ही गलत है जितना कि काम न करना। पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर हम मतलब की बात पे आएंगे। मान लीजिए कि आप किसी बस स्टॉप पे खड़ी हैं। 2 और लेडीज हैं जो पास ही खड़ी हैं और आपस में बातचीत में मशगूल हैं। आप बस उन्हें थोड़ा थोड़ा ही जानती हैं। आपको बस इतना ही पता है कि वो आपके मोहल्ले में कहीं रहती हैं, पर आपकी उनसे कोई खास जान पहचान नहीं है। दोनों लेडीज आपस में किसी प्रॉब्लम पर बात कर रही हैं, आसपास ही खड़ी हैं, इसलिए सारी बातें आपको भी सुनाई दे रही हैं। एक लेडी किसी प्रॉब्लम की बात कर रही है और दूसरी लेडी उसका कोई सॉल्यूशन सुझा रही है, सॉल्यूशन बता रही है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो सॉल्यूशन सुझाया जा रहा है वो ना तो एप्रोप्रिएट है और ना ही प्रैक्टिकल है, बल्कि उससे परेशानियां और बढ़ेंगी। तभी आपको एक आइडिया सूझता है, जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आया है वो सचमुच अच्छा है। आपका दिल हो रहा है कि आप उनके और करीब जाएं और जो सॉल्यूशन आपको सूझा है वो उनसे शेयर करें। फैसला कीजिए कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं। ये है क्यों की डेफिनेशन। क्यों फैसला करें, क्यों शेयर करें वो फैसला, वो सजेशन, वो सॉल्यूशन क्यों शेयर करें। आप कुछ भी फैसला करें, इससे आपके जीवन पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन लेडीज से आपका कोई खास वास्ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये आपको अपना वाई डिफाइन करने में, अपना क्यों समझने में तो मदद करेगा, पर मैं मतलब की बात बताते वक्त थोड़ा और भी गहराई में जाऊंगा। पर पहले यही बात, आपके पास उनकी समस्या का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है भी अच्छा।
इजी टू इम्प्लीमेंट, वेरी प्रैक्टिकल। क्या आपको उनके पास जाकर अपना सॉल्यूशन शेयर करना चाहिए? हां तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? अपना क्यों डिफाइन कीजिए। कोई भी काम करने से पहले अपना क्यों डिफाइन कीजिए। अब फिर इसी बात पर वापस आते हैं। ज्यादातर लेडीज की बहुत तेज इच्छा होगी कि वो अपनी बात उन तक शेयर कर दें, क्योंकि अच्छे सॉल्यूशन से उनका भला होगा। यहां सिर्फ 2 अड़चनें हैं। पहली अड़चन तो ये है कि वो लेडी जिसने सॉल्यूशन सुझाया था वो आपसे चिढ़ जाएगी, आपसे नाराज हो जाएगी। और दूसरी अड़चन ये है कि जो महिला, जो लेडी प्रॉब्लम से घिरी हुई है वो और सॉल्यूशन की सलाह मांग रही है, वो आपको नहीं जानती। उसे आप पर वैसा विश्वास, वैसा ट्रस्ट नहीं है जैसा अपनी उस सहेली पर है जिससे वो सलाह मांग रही है। आप अपना सॉल्यूशन उसे बताएंगी तो भी वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। आपका सॉल्यूशन अच्छा है या बुरा, ये समझे बिना उसका ब्रेन आपके सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा सच ये भी है कि हम उसी व्यक्ति की बात मानते हैं जिस पर हमें विश्वास हो। वो लेडी आपको जानती ही नहीं तो आप पर विश्वास होने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। इसलिए उसका माइंड आपके सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देगा। उस लेडी को तो समझ भी नहीं आएगा कि उसने आपका इतना बढ़िया सॉल्यूशन रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड का डिसीजन नहीं है, ये सब कॉन्शियस माइंड का डिसीजन है। और सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा और 9 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपने सलाह दी तो 2 रिजल्ट होंगे। पहला रिजल्ट तो ये होगा कि जो लेडी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रही थी वो आपसे चिढ़ जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। और दूसरा रिजल्ट ये होगा कि जिस लेडी को आपने सॉल्यूशन बताया वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसे रिजेक्ट कर देगी। तो आपकी मेहनत भी बेकार गई और किसी एक लेडी से दुश्मनी भी मोल ले ली, क्योंकि वो लेडी जो आपसे पहले सॉल्यूशन दे रही थी वो आपसे चिढ़ गई और हमेशा के लिए आपकी क्रिटिक बन गई। तो कोई भी फैसला करने से पहले उसका वाई जरूर क्लियर कर लें। आपने जरा मतलब की बात पर भी गौर करें। अब हर आदमी के जीवन में कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो भी फैसला आप कर रही हैं, जो भी काम करने या न करने का फैसला आप कर रही हैं, क्या वो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाएगा या गोल से दूर ले जाएगा, या उसकी आपके गोल में या उसकी आपके गोल में कोई भूमिका भी है कि नहीं, कोई रोल भी है कि नहीं। जब आप इस तरह से सोचेंगी, इस तरह से एनालाइज करेंगी, तो आपको अपना वाई क्लियर हो जाएगा। अपने वाई को, अपने क्यों को क्लियर करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है कि कोई भी फैसला करने से पहले ये सोचें कि आपका गोल क्या है और आपका ये काम या ये फैसला आपको गोल के करीब ले जा रहा है या नहीं। जब आप गोल पर फोकस करती हैं तो फैसले सही होते हैं, इसलिए गोल पर फोकस कीजिए और फिर कोई फैसला लीजिए। तो आज हमने जो सीखा पहले उसे दोबारा समझ लेते हैं और फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। हमने ये समझ लिया कि कोई भी फैसला करने से पहले उसका वाई क्लियर करें, फिर समस्या को लिख लें, प्रॉब्लम को लिख लें। कई बार तो प्रॉब्लम लिखते लिखते भी हमें समझ आ सकता है कि जिसे हम प्रॉब्लम समझ रहे थे असल में वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो सिर्फ हमारी सोच की गड़बड़ थी। जब हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं तो प्रॉब्लम की बारीकियां बेहतर ढंग से समझ में आने लगती हैं। फिर उस प्रॉब्लम को स्लाइसेस में बांट लें, टुकड़ों में बांट लें। जितने ज्यादा स्लाइसेस होंगे, जितने ज्यादा टुकड़ों में बांट सकेंगे, उतना ही काम भी आसान हो जाएगा। फिर हर टुकड़े को अलग अलग उनके जितने भी सॉल्यूशन सूझें, जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल हों, हर सॉल्यूशन को लिख लें और फिर हर सॉल्यूशन को एनालाइज करें, उसके प्रॉस
कॉन्स देखें, फिर उनमें जो बेस्ट सॉल्यूशन नजर आए उस पर काम शुरू कर दें। तो एक तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, उस छोटे हिस्से का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा और उस बेस्ट सॉल्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया। तो जो भी फैसला आपने लिया, जिस कारण से लिया, उसे भी लिख लें। 1 साल बाद उस फैसले की सारी डिटेल पढ़ें और अब एनालाइज करें कि वो फैसला सही था या गलत। ये एक्सपीरियंस आपको जीवन भर इतना काम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकती। ये मेरा सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप मुझ पर विश्वास करना चाहें तो इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लें। अब हम अपने असली मतलब की बात पर आते हैं। आप घर का धुरा हैं, घर की हब हैं, अपने हस्बैंड की सहचरी हैं, साथी हैं, कंपेनियन हैं, उनकी सफलता के रथ की सारथी हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि बड़े फैसले लेना सिर्फ उनका काम है या इससे आपका झंझट मुफ्त में बढ़ जाएगा। ऐसा मत सोचिए। हस्बैंड की सहयोगिनी बनिए और उनको सही फैसले लेने में मदद कीजिए। जब आप अपने हस्बैंड को सलाह देना शुरू करेंगी तो हो सकता है कि शुरू शुरू में उनको अजीब लगे, लेकिन अगर आपने उनसे ये टेक्निक भी डिस्कस कर ली तो अजीब लगना बंद हो जाएगा और वो आपकी बात की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा करेंगे। अपने बच्चों को भी इस तकनीक की जानकारी दीजिए ताकि वो फ्यूचर के लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। याद रखिए, दुनिया का कोई रिश्ता स्वार्थ से नहीं चलता, कम से कम हमेशा तो नहीं ही चल सकता। इसलिए यह समझना भी जरूरी है कि जब हमारे किसी साथी या लव्ड वन को कोई समस्या दरपेश आए, कोई प्रॉब्लम पेश आए, तो हमें भी खुले दिल से, ओपन माइंड से उनकी हेल्प करनी चाहिए, बिना किसी बायस के और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प करनी चाहिए। सही फैसला लेने में हेल्पफुल होकर आप ये कर सकेंगी। यही नहीं, इस सेशन को देखने सुनने वाली बहुत सी लेडीज वर्किंग लेडीज हो सकती हैं जो घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभालती हैं, बिजनेस भी संभालती हैं। उन्हें तो हर रोज ही कई तरह के क्रिटिकल फैसले लेने पड़ते हैं। उनके लिए तो ये सेशन मानो रामबाण की औषधि है। मुझे पूरी सॉरी, मेरा गला खराब है, मैं माफी मांगता हूं, बार बार माफी मांगता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इस सेशन से पूरा लाभ उठाएंगी और अपने जीवन को कुछ और खुशहाल बनाएंगी। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सजेशन देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर कांटेक्ट कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का सेशन 10 का जादू अब समाप्त होता है, पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर फ्रेंड, हर रिश्तेदार, हर रिलेटिव को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट
हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।